ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे कुंभ राशि के बड़े प्यारे प्यारे से जातक। 2026 आने वाला है, नया साल आने वाला है। बहुत सारे जातकों को प्रतीक्षा है, कोई सूत्र मिल जाए, कोई गणना मिल जाए, कोई बेस मिल जाए, क्लियर हो जाए कि 26 हमारा आखिरकार जाने कैसे वाला है। फिर हम उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें ना, पूर्व में सूचना मिल जाए। अब बहुत सारे कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों को कंप्लेंट है 25 जो है हमारा ठीक ठीक गया, बस दाल रोटी चली, प्रभु जी का आशीर्वाद रहा, विशिष्ट तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी गई थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। कईयों को बहुत अधिक लाभ हुआ कि भाई एक प्रकार से जो है जीवन में जो है बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आए और बहुत कुछ हमारी चीज़ें हैं। देखिए, ग्रह एक है, गोचरी व्यवस्था एक है, लेकिन प्रभाव इतने सारे जातकों पर इसलिए अलग अलग होता है क्योंकि चेतना का स्तर अलग है, मोटिव अलग है, इसलिए ग्रह फिर उसी के अनुरूप वही नारायण बन के आशीर्वाद दे जाता है। ये चीज़ें क्लियर नहीं होने के अभाव में जातक को जो भी किसी विद्वान को जो है देखते हैं सुनते हैं, भटकाव होता है। उनको ये मान लेना कि ग्रह अच्छा हुआ तो उसी कंडीशन में अच्छा होना चाहिए, हम हिलेंगे नहीं तब भी हमारे तक भोग चल के आना चाहिए। वो ऐसे किसी का नहीं आता, ना कभी आएगा, आएगा भी नहीं कभी। तो यहाँ चीज़ें ठीक नहीं हैं। सच को जितनी अधिक जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है। 26 की बात करें, 26 कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों के लिए रूपांतरण वाला वर्ष होने वाला है और आगे के वर्ष भी रूपांतरण आपका करते रहेंगे क्योंकि बृहस्पति 2033 तक अतिचारी हैं। इस अतिचारी चाल का प्रभाव पूरे पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है और आगे भी पड़ता रहेगा। और सारे ग्रह की गोचरी व्यवस्था में जो मर्जी कर रहे हो तो बृहस्पति की दृष्टि में ही करना पड़ेगा। बृहस्पति से बाहर जा ही नहीं सकते। और बृहस्पति क्या है अतिचारी कि सीधे हो, सही हो तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसा है ऊंचाइयों पे ले जरूर जा रहा हूँ, दिख रहा है, लेकिन वहाँ से जो है जब गिरोगे तो बहुत अधिक चोट लगेगी। तो कोई भी गलती, छोटी गलती भी बड़ी भारी पड़ सकती है बृहस्पति अतिचारी चाल में। वो बात अलग है कि जातक के पास पुण्य इतने अधिक हैं, लेकिन एक दिन वह भी खत्म हो जाएंगे। पुण्य जो है वह खर्च होंगे ही होंगे, बचाना तो जो है बस की बात ही नहीं है इंसान के लिए, क्योंकि अवचेतन मन की गणना से बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए तो अवधूत के चरणों का आशीर्वाद चाहिए होता है। खैर, विषय अलग हो जाएगा। तो हमारे को गुरु, शनि, राहु और केतु 4 प्रमुख ग्रहों के गोचर पे ही जो है हमारे को समझना है। यही जो हमारा रूपांतरण करेंगे और थोड़ा सा हमें प्रतीक्षा और धैर्य की भी आवश्यकता रहेगी। रूपांतरण क्या होगा वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत में ही 40 दिनों के लिए शनि बाबा आपके स्वामी ग्रह जो हैं अस्त प्रभाव में पहुंच जाएंगे 13 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक। देखिए, जब ग्रह अस्त है ना तो पृथ्वी लोक के वासियों के लिए अस्त है। ऊपर आकाश में घूमने वाला ग्रह है ना, वो वक्री होता है ना वो अस्त होता है, कुछ नहीं होता है। अब पृथ्वी का मतलब सीधा सीधा ये है कि पृथ्वी अर्थात मूलाधार में जो अटकी हुई सोच है उन्हीं पे जो है ग्रह बहुत अधिक जो है उनसे जो है कुछ भी अभिनय करवा लेता है और वो कंप्लेंट बहुत ज़्यादा करते हैं। चेतना के स्तर को ऊपर उठाए बगैर किसी भी ग्रह से किसी भी उपाय के माध्यम से लाभ कोई नहीं ले सकता, क्योंकि किसी को हो ही नहीं सकता और ना कोई ऐसी विद्या आने वाली है जो आपको लाभ दे देगी। इन चीज़ों को क्लियर करे बगैर जो है ये आशा बांध लेना कि सम्मुख व्यक्ति जो बोलेगा वो होने ही वाली चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा माया का जो है पर्दा आ जाता है यहाँ पर। अब 40 दिनों में जो ये जो अस्प्रभाव में रहने वाले हैं, कुछ स्थितियाँ जो हैं धन के संबंध में ऐसी दिख सकती हैं कि चीज़ें विपरीत जा रही हैं, लेकिन कोई नहीं विपरीत जाएगी। अपने रिएक्शन में धैर्य की भावना बनाकर रखिएगा, सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। यही सही चाल के लिए मैंने प्रार्थना करी है, बृहस्पति अतिचारी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जून को कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे बृहस्पति बाबा। कर्क राशि बेशक छठे सेक्शन में पड़ती है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर जो है जब आ जाएंगे तो यहाँ पर बृहस्पति जो भी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं उनको संतुलित करना शुरू कर देंगे। तो जातक जो कह रहा है कि मेरे पास उलझने बहुत हैं, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशान हूँ, ना मैं ठीक ढंग से खा सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना सो सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मेरी परेशानी मैं ही जानता हूँ। तो 2 जून से वह चीज़ जो है डाउन जाने लग जाएगी और आपको समझ में सब चीज़ आने लग जाएगी। कि भगवान का जो न्याय की प्रक्रिया है वो अपने तरीके से काम करती है। आपको बेशक दिख रहा हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा होता है, एक सूक्ष्म द्वार में हो रहा होता है। फिर बृहस्पति भी 28 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में चले जाएंगे 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक। अब बृहस्पति जब अस्त में चले जाएंगे, मेरी प्रार्थना रहेगी बहुत अगर जरूरत ना हो कहीं से भी उधार इत्यादि वाले चक्रों में मत पड़िएगा।
छोटी से छोटी चीज़ को ऐसे जो है मत कर लीजिएगा कि नहीं हम इसके बगैर नहीं रह सकते, पैसा तो मार्केट से उठाना ही पड़ता है, अदरवाइज जो है ये आने वाले समय में दिक्कत आपको कुछ दे सकती है। मैंने बोला है अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो, बहुत ज़रूरी है तो बात तो ठीक है, फिर उसमें ग्रह थोड़ी देखना है, कोई दिन रात थोड़ी देखना है, आवश्यकता थी तो उसमें करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर शनि देव जो है वो 138 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे, 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक। शनि वक्री जब हो जाएंगे तो ये चीज़ समझ लीजिए कि शनि जो है लगन को पुनः निखारना शुरू कर देंगे। आइडियाज़ का भंडार, चलता फिरता आईटी प्रोफेशनल वाला दिमाग, वह कुंभ राशि कुंभ लगन के जातकों को बनाना शुरू कर देंगे। यानी समस्या 1 और हमारे मन के अनुसार सॉल्यूशन 4। हम समझ रहे हो कि भी 4 मार्ग हैं, आप बताइए किस पे चलना चाहते हैं। सभी मार्ग उसी की तरफ ले जा रहे हैं, एक डेस्टिनी की तरफ ले जा रहे हैं, चलना एक पे है। तो समझ रहे हो, जाता कहता है ना कि मेरे को जो सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये 138 जो वक्री चाल में होंगे जो, और इनकी जो वक्री दृष्टि जो लगन भाव पे पड़ेगी, कुंभ लगन पे पड़ेगी, यहाँ बैठे हुए राहु को भी संतुलित कर देगी, तो हर एक चीज़ अपने आप ऑर्डर में आने लग जाएगी। ये वक्री का जो विशिष्ट गुण है ना, स्कैनिंग विद्या में ही बहुत स्पष्ट है। अदरवाइज जो है वक्री का मतलब ये चीज़ है कि अब सब चीज़ें उल्टी होने वाली हैं, नहीं उल्टी होने वाली, क्योंकि ये जो पृथ्वी पे है या मूलाधार से जुड़ा हुआ है उसी के लिए उल्टी हो रही हैं, लेकिन उसमें भी छिपा हुआ बीज है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। 31 अक्टूबर को सिंह राशि पे गोचर होगा। सिंह राशि पे गोचर का सीधा अर्थ है कि 7वें सेक्शन पे आ जाएंगे। 7वें सेक्शन पे बृहस्पति जब आ जाएंगे, यहाँ केतु बैठे हुए हैं। देखिए आप इस बात को ना बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है, छिपे हुए अध्यात्म को बाहर निकाल देता है। बहुत सारे कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक हैं जिनको सितंबर 2025 के बाद से बहुत सारा इंटरेस्ट हो रहा है ज्योतिष विद्या सीखने का, वास्तु सीखने का, कुछ एक जो हमारी जो स्कैनिंग है इसमें आने का, मेडिटेशन करने का, तंत्र क्षेत्र में जाने का बड़ा एक आकर्षण सा हो रहा है। कुछ को स्वप्न के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जगत के मैसेजेस मिल रहे हैं। मन करता है कहीं जो है अलग जाके बैठो, थोड़ा सा अलग ध्यान में बैठिए, मौन होके बैठिए। इन लोगों की जो जर्नी स्टार्ट हो गई है 2025 में सितंबर महीने के बाद से, यह जब ये 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गोचर करके जब युति बनाएंगे सिंह राशि में बैठे हुए केतु बाबा के साथ में, इस पर स्टैंप लगनी शुरू हो जाएगी, एडमिशन मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप स्वयं का जीवन भी बदलोगे, खूब धन भी कमाओगे, और औरों के जीवन में भी नए बदलाव के कारक बनोगे, कारण बनोगे। ये होने वाला है, यह है रूपांतरण। 26 में रूपांतरण बहुत होने वाले हैं। अब 5 दिसंबर से लेकर 23 जून 2028 तक राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन रहेगा। राहु कुंभ से निकल के मकर में पहुंच जाएंगे, यानी पीछे जाना यानी इनका आगे जाना, और सिंह से निकल के कर्क में पहुंच जाएंगे। यानी राहु जो है वो आपके 12वें सेक्शन में आ जाएंगे, केतु जो है आपके 6ठे सेक्शन में आ जाएंगे। अब ये ध्यान बना के रखिएगा कि 12वां जो राहु है वो बार बार ये चीज़ दिखा देता है, या कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि तुम्हारा इस शहर में कुछ नहीं होने वाला है, जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे कुछ नहीं होने वाला है। इस धरती पे तुम रह रहे हो, यहाँ भयंकर वास्तु दोष है, इसमें कभी किसी ने कुछ तंत्र क्रिया करवा दी थी। तो भटकाव क्या रहता है कि तुम एक अपने ऊपर कार्य नहीं कर पाओ, और उसको अगर नियंत्रण कर लेते हो अपनी धैर्य के अनुकूलता के साथ में, तो वही धरती होती है, वहीं पे आप उसी शहर में बैठकर उसी स्थिति पे काबू पा लेते हो जो व्यर्थ में आपको डिस्टर्बेंस दे रही है। इससे अपने आप को बचाना है, क्योंकि राहु 12 में पहुंच गए और केतु 6ठे सेक्शन में आ गए। अब ये ध्यान बना के रखिएगा कि 122 दिनों के लिए बृहस्पति भी वक्री होंगे साल के एंड में। अब ये डेट रहेगी 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक। 13 दिसंबर से लेकर 13 अप्रैल 2027 तक ये 122 दिन हो गए। 5 तारीख को केतु ने परिवर्तन करा है, उसके बाद ये जो बृहस्पति सिंह राशि में बैठ के ये वक्री हो गए, वक्री दृष्टि से केतु के ऊपर दृष्टि डाल देंगे। इससे होगा क्या, इससे वो जो राहु जो जोर लगा रहा ना, जाइए कहीं जाके पूछिए, कोई नई जमीन देखिए, कोई नया शहर देखिए, किराए पे जगह लीजिए, इसको संतुलित कर देंगे। ये कहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, 6ठे सेक्शन के केतु से राहु को जा रही थी, और राहु क्या है, हमारे दिमाग के अंदर, बुद्ध के अंदर बैठी हुई अकल, वो घुमाई जा रही थी। ठीक है, और ये क्या चीज़ हो रही थी, जो गुरु केतु के कॉम्बिनेशन में जो आध्यात्मिकता डिस्टर्बेंस जो रुकने लग गई थी, ये डिस्टर्बेंस दोबारा आने लग गई। तो इसको जो है इन्होंने काबू करना शुरू कर दिया बृहस्पति ने अपनी वक्री दृष्टि से, अब पुनः जीवन में संतुलन आने लग गया। 26 में आप ये चीज़ समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो है चीज़ें आसमान से उतरने लग जाएंगी, लेकिन जो है आपके पास सोल्यूशन पहले से खड़ा होगा, जिसकी कुछ कमी कुछ जातकों ने 25 में देखी है। अब रूपांतरण क्या, रूपांतरण की क्या व्याख्या। सड़क पे लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, सबकी नज़र में है, लेकिन फिर भी अनदेखा है।
उसके अंदर कोई विशिष्ट गुण है लेकिन पहचानने वाला चाहिए। एक बार जातक उसको उठा लेता है, घर जाके उस पर काम करता है, एक सुंदर उसको शेप दे देता है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। यह है रूपांतरण, यह है 26 में आपका रूपांतरण। लेकिन उसमें वो कैपेसिटी होनी चाहिए रूपांतरण के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लकड़ी का टुकड़ा, उसमें हर तरफ जो है घुन घुसे हुए हैं, दीमक लगी हुई है, घिसा हुआ है, किसी लायक नहीं है। इसलिए ये बात समझनी आवश्यक है कि जो सही चल रहा है, ग्रह कहीं ना कहीं सूक्ष्म तरीके से, मतलब बहुत एक ऐसे लेवल पे कि जो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गणना आपके पक्ष में हो रही है, तो पूर्ण समर्पण भाव से जातक जो है सही मार्ग पे आगे बढ़ता रहेगा। 26 उसका है और 26 में भी रूपांतरण होने हैं। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करके चलिएगा कि आपकी पूर्व की गणना जो मर्जी रही हो, जैसी मर्जी रही हो, वह सब बदलने वाली है 26 में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।